कराची पोर्ट पे क्या हुआ? आप बताना चाहेंगे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने कितना बजट इंक्रीज किया? और साथ ही साथ मोरालिटी की बातें, मैं समझता हूं कि कम से कम करप्शन पे पीपल्स पार्टी लेक्चर ना दे, मोरालिटी पे लेक्चर ना दे, डेमोक्रेसी पे लेक्चर ना दे। और बिलावल साहब, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, बट 7 दिन से 200 से 300 मिलीमीटर बारिश, हमारी वजीर आला अपने वज़रा को अगर फ्लड आ जाए तो 20-20 दिन फील्ड में रख। आप वैसे ही 40 बिलियन रुपीस जो हैं अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट को देते कि फ्लड रिलीफ के बंस पे लगाएं। काश आप भी ये कहते कि हमने वहां पे कराची के अंदर किसी किस्म की रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की है। काश आप कराची के अंदर कोई ग्रीनरी दिखा सकते। मैं चाहता हूं कि कराची तरक्की करे, सिंध तरक्की करे। और एजेके के इलेक्शंस के हवाले से मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं कि जहां पीपल्स पार्टी जीत जाए, मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा 2 दिन पहले कि अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, जहां जीत जाओ वहां रिजल्ट्स ठीक, और जहां हार जाओ वहां को धांधली हुई है। कश्मीरियों ने कश्मीर की बेटी को वोट दी है, मरीम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस को वोट दी है, मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को वोट दी है, मोहम्मद नवाज शरीफ की मोटरवेज को वोट दी है, आईटी यूनिवर्सिटी को वोट दी है, दानिश स्कूल को वोट दी है, इस मुल्क में बिजली वापस लाने वाले वजीर आजम को वोट दी है। आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इससे ज़्यादा ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत और तकरीम तारीख में किसी ने देखी है? मैं बतौर नौजवान, नॉट बतौर अब मिनिस्टर, ये बात कर रहा हूं कि इन्हीं असेंबलियों में कहा जाता था कि अमेरिका के सदर तो हमारे फोन नहीं उठाते। कहा जाता था तो क्या करूं, इंडिया पे हमला कर दूं। हमला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने किया, हमारे वजीर आजम ने किया, मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी ने किया। और आप देखें कि आज हमारी अफवाज और हमारी फेडरल गवर्नमेंट की वजह से पूरी दुनिया आपके बारे में बात कर रही है। आप दुनिया के किसी मुल्क का नाम लें, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने आपका शुक्रिया अदा किया, ब्रिटिश पीएम ने, जर्मन चांसलर ने, ऑस्ट्रेलियन पीएम ने, यूएस प्रेसिडेंट मल्टीपल दफ़ा कह चुके हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अमन के सफ़ीर के तौर पे पाकिस्तान को देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है वो मोहम्मद नवाज शरीफ की फतह है, वो मरीम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस और डिलीवरी की फतह है। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी और हमारे कायद ने हमेशा डिलीवरी और परफॉर्मेंस पे जोर दी है। तो मैं पीपल्स पार्टी के लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि काश आपकी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इलेक्ट्रो बस हो, काश कोई दानिश स्कूल हो, काश लिटरेसी रेट पे गुफ्तगू हो, काश आप ये कहें कि आपने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनाया, आपने सरगोदा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाया, काश आप कह सकें कि आपने साउथ पंजाब की सबसे बड़ी मुल्तान बिहाड़ी हाईवे बनाई, काश आप कह सकते इस मुल्क से की जो है वो रोशनी आप वापस लेके आए, इस मुल्क में मोटरवेज आपने बनाई। एक भी मंसूबा, एक भी सेन गुफ्तगू, एक भी फैक्चुअल गुफ्तगू, एक भी डेटा ड्रिवन डिसीजंस पे गुफ्तगू उन्होंने नहीं की। और इस मुल्क के नौजवान अब आपकी बात नहीं सुनेंगे। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि पीपल्स पार्टी के टाइम पे ही ये मुल्क टूटा। मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहता कि आपके क्या किरदार रहे और आपके टाइम पे क्या सिचुएशन थी, बट मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आए, इस मुल्क के नौजवान कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू चाहते हैं, वो चाहते हैं स्कॉलरशिप्स हमें मिले, वो चाहते हैं लैपटॉप्स मिलें, वो दानिश स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं। आज सिंध के हज़ारों बच्चे नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में, दानिश स्कूल्स में, पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। और पंजाब बड़ा भाई है, अपना ये हक अदा करता रहेगा। बट सिंध की अवाम भी पीपल्स पार्टी से पूछ रहे कि वहाँ कब दानिश स्कूल्स बनेंगे, वहाँ कब कैंसर हॉस्पिटल बनेंगे, वहाँ कब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनेगी। वहाँ पे इंशाअल्लाह ये तरक्की मरीम नवाज शरीफ लेके आएंगी। और मैं समझता हूँ कि वो खेलता पंजाब हो, वो सुथरा पंजाब हो, वो पढ़ा लिखा पंजाब हो, वो इलेक्ट्रो बसेस वाला पंजाब हो, वो
ख़वातीन की सेफ्टी वाला पंजाब हो, वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वाला पंजाब हो, वो आपकी बच्चियों की सेफ्टी के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स वाला पंजाब हो, वो अपनी खेत अपना रोज़गार वाला पंजाब हो, वो अपनी छत अपना घर वाला पंजाब हो। हम यही चीज़ें सिंध में देखना चाहते हैं और इसी मैनिफेस्टो को आज़ाद कश्मीर के लोगों ने वोट दिए और मैं आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से ये अपील करने आया हूँ कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तालीम को वोट दिया है, तरक्की को वोट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट दिया है, मरियम नवाज शरीफ को वोट दिया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दूसरे मरले के इलेक्शन में फिर मरियम नवाज शरीफ जीतेगी, फिर दानिश स्कूल जीतेंगे, फिर नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस जीतेंगे, फिर सुथरा पंजाब जीतेगा, फिर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस जीतेगी, फिर अमन जीतेगा, फिर तरक्की जीतेगी, फिर मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। ओवर टू मिनिस्टर स्पोर्ट्स नाउ। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने बहुत अच्छे अंदाज में सारी बातें की, लेकिन मेरे ख्याल में इन तमाम बातों से पहले एक सेकंड के लिए पूरे पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को, पाकिस्तानी सियासतदान को और पाकिस्तानी मीडिया को कम से कम मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज सियासत हो, मीडिया डिबेट हो, दिन हो या रात हो, मरियम नवाज़ चलता है। सुबह भी तस्बीह मरियम नवाज़ की होती है, शाम को भी तस्बीह मरियम नवाज़ की भी होती है, तज़किरे भी मरियम नवाज़ के होते हैं, तनकीद भी मरियम नवाज़ पे होती है। इसका मतलब है कि हमारा हर चीज़ का जो महवर है वो मरियम नवाज़ है। हमारे सियासतदान अगर पॉलिटिकल डिबेट करते हैं तो उसका आगाज़ ही मरियम नवाज़ से होता है। क्या आपके पास खुद के बताने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या सिंध का वज़ीर, KPK का वज़ीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात क्यों नहीं करता? क्या वजह है कि आपको अपनी सियासत को बचाने के लिए मरियम नवाज़ का नाम लेना पड़ता है? क्या वजह है कि हर मीडिया चैनल के ऊपर, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर जब कोई बात होती है तो मरियम नवाज़ से ही आगाज़ होता है? इसका मतलब है कि मरियम नवाज़ इज़ परफॉर्मिंग। मरियम नवाज़ का जो पंजाब है वो परफॉर्म कर रहा है, उनके वज़ीर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट परफॉर्म कर रही है। आपके पास गुफ्तगू करने के लिए बात ही नहीं है। आप हर रोज़ टीवी पे आके बैठते हैं, हर रोज़ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक़ होता है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात किया करें, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आया करें। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का एक एक वज़ीर, एक एक डिपार्टमेंट जब टीवी के सामने बैठता है तो गुफ्तगू करता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, आता है तो आपके लिए खुशखबरियां लेके आता है, बात करता है तो मरियम नवाज़ ने वो कर दिया, मरियम नवाज़ ने ये कर दिया। आपके पास भी मरियम नवाज़ के डिस्कस करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें मजबूरन टीवी के आगे आके बैठना पड़ता है, वरना पंजाब के जो वज़रा हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। मजबूर होकर हमें आपके सामने बैठना पड़ता है। आप हर रोज़ टीवी के आगे बैठे होते हैं, हम हर रोज़ इनॉग्रेशंस कर रहे होते हैं, हमारे लाइंड अप होती है इनॉग्रेशंस। हमारे कभी कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हो रहे हैं, कभी हम लैपटॉप्स की इनॉग्रेशंस कर रहे हैं। जिस टाइम पे आप टीवी के सामने बैठ के कुछ दिन पहले हम पे तनकीद कर रहे थे, मेरी वज़ीर आला उस टाइम बैठ के यहाँ पर मेट्रो ट्रेन्स की, मेट्रो बसेस की इनॉग्रेशंस कर रही थी। जिस टाइम पे आप तनकीद कर रहे होते हैं उस टाइम हम लैपटॉप बांट रहे होते हैं। जिस टाइम पर हम पे तनकीद करते हैं उस टाइम हम 30-30 साल पुराने मंसूबे कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास मरियम नवाज़ के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सूबों के लिए बेहतरी आए तो मेरे ख्याल में आपको वहां पर भी वज़ीर आला मरियम नवाज़ चाहिए। आपके पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ऐसे मैंने नमूने भी देखे हैं कि जो नकली शाहरुख खान बन के हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, हम पे तनकीद करते हैं। आपको मरियम नवाज़ के जहाज तो नज़र आते हैं, आपको एयर एम्बुलेंस नज़र नहीं आती। आपको मरियम नवाज़ की तस्वीरें हर जगह नज़र आती हैं, आपको उनकी सर्विस एंड डिलीवरी नज़र नहीं आती। आपको एक भी आपके जो वज़ीर आला हैं जिनको आपने बार बार बदला, चाहे वो KPK हो, आपको कभी, ये मैंने कम से कम पहली बार देखा है कि चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला हो के एक स्टेट गेस्ट के तौर पे आप मुख्तलिफ ममालिक में जाएं, आपको वेलकम किया जाए, इतनी इज्जत मिली जाए, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, आपके पास बात करने को कुछ नहीं है। आपके बुजुर्ग कहते हैं नहीं जी हमारी प्रायोरिटीज डेवलपमेंट नहीं, हमारी प्रायोरिटीज इमरान खान है। इसका मतलब है कि आपको इमरान खान अपने मुल्क पाकिस्तान से ज़्यादा अजीज़ है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये हमारी और आपकी तरबियत में फ़र्क है। वरना हम
آپ کو بہت اچھے سے آپ کی سکولنگ کر سکیں, لیکن ہماری تربیت اور ہے. ہم جب آتے ہیں تو ہمیں ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے. آپ نے جس طرح منسٹر آف ایجوکیشن نے بات کی, آپ نے ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو آئیں فیلڈ میں آئیں. باتیں کرنا تو آپ سے زیادہ کون نہیں جانتا, لیکن معذرت کے ساتھ سندھ ہو یا کے پی کے ہو, یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کے وزراء اگر نیشنل ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ چینل بدل لیتے ہیں. پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو سی یو. اگر آپ کے وزراء سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو لوگ سکرول ڈاؤن کر لیتے ہیں. پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو سی یو. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے کیا بات کرنی ہے. بائسڈ آپ کی باتیں ہوتی ہیں, پرفارمنس آپ کر نہیں سکتے, ڈیلیور آپ کر نہیں سکتے. آپ نے بیٹھنا ہے, آپ نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کون سے وزراء کے ساتھ بیٹھنا ہے, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کریں. آپ ہمیں بتائیں کیا آپ کی جو ایجوکیشن ہے, کیا اس کا لٹریسی ریٹ آپ کے صوبے کا پنجاب سے زیادہ ہے؟ کیا آپ ہمیں جواب دیں کہ ہم اگر سندھ میں آئے, قائد اعظم گیمز کے لیے آئے, تو قائد اعظم گیمز ہم کراچی میں بیٹھ کے سندھ کو ہرا کے آئے. پنجاب از نمبر 1. اگر ہم نیشنل گیمز کے لیے اسلام آباد گئے تو وہاں پر ہم تمام صوبوں میں جیت کے آئے. ہمارا سپورٹس ہو, ہمارا ایجوکیشن ہو, ہمارا ہیلتھ سسٹم ہو, سب سے آگے ہیں. ایک وہ میئرز ہیں جو کہ جی سائیکل کے اوپر فرسٹ ایڈ کٹس دے رہے ہیں. ایک وہ صوبہ ہے کہ جو جہازوں کے اندر ڈیلیوریاں کر رہا ہے فرسٹ ایڈ کٹس کی. جہازوں کے اندر جی ہر چیز ڈیلیور ہو رہی ہے. لاہور میں پنجاب میں صوبائی وزراء کی نیوز کانفرنس جاری ہے, جس میں رانا سکندر حیات اور فیض